जय हिंद दोस्तों। आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे। अब कोई भी व्यक्ति को आधार जब बनवाने जाएंगे वो तो उन्हें 6 महीना का वेट करना पड़ेगा, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद। क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा चीज है, पहले तो आप जाते थे बायोमेट्रिक वगैरह करते थे और आराम से बन जाता था, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया जो है वो पासपोर्ट की तरह किया जा रहा है। मतलब कि पासपोर्ट जैसे आप बनवाते हैं उसी प्रकार से आपका आधार कार्ड भी बनेगा। अप्लाई करेंगे, बायोमेट्रिक होगा, सारा चीज होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा एड्रेस का, होम का, आपका, तब जाके आपको आधार कार्ड दिया जाएगा, तब जाके आधार कार्ड आपका ऑनलाइन प्रिंट किया कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया करने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप एड्रेस चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, किसी प्रकार का कोई अपडेट करते हैं, फोटो अपडेट करते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, ईमेल अपडेट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया जो अभी तक आप कर रहे हैं बायोमेट्रिक द्वारा या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं आप, तो आप जानते हैं कि उससे संबंधित आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं। जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ संबंधित एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल क्या है, जो इसमें गलती हो गई हो तो आप देते हैं, तो उसके आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है। नाम का कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि आपने नाम चेंज कर लिया है तो उस नाम का डॉक्यूमेंट्स देते हैं, नए नाम का, चाहे गैजेट में आपने अपना छपाया हुआ है उसका देते हैं तो उससे आपका नाम चेंज हो जाता है। एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस का डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है किसी प्रकार का, चाहे आपका पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, आपके क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि है, वो अपना लेटर हेड पे लिख के देते हैं तो उसके आधार पर भी एड्रेस चेंज हो जाता है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आई कार्ड हो गया, इसमें भी रहता है, उसके आधार पर भी आपका आधार में एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है। नहीं फोटो की बात, तो फोटो कभी भी जाके विदाउट डॉक्यूमेंट्स का आप फोटो चेंज करवा सकते हैं। इस बात को समझिए, फोटो चेंज करवाना है आधार में, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल चेंज कराना है, इन तीनों को चेंज कराने के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहे जाकर अपना मोबाइल चेंज करवा सकते हैं, फोटो चेंज करवा सकते हैं और ईमेल आईडी चेंज करवा सकते हैं। ये तीनों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स के, कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ बायोमेट्रिक आपका लगता है और हो जाता है। और ये आपको आधार सेंटर से ही होता है। अब आपको बता दूं कि आधार कार्ड जो 6 महीना लगने वाला है, जो आधिकारिक घोषणा किया गया है, लेकिन यह बहुत जल्द लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष जिसका एज हो गया हुआ है, 18 वर्ष प्लस, तो 18 वर्ष जैसे क्रॉस करता है, उसने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया, अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया 18 वर्ष के अंदर में, तो अब क्या है, जब वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको 6 महीने का लगभग प्रक्रिया लगेगा। ये मैक्सिमम समय है, 6 महीने का लगभग प्रक्रिया लगेगा। उसमें क्या है कि आधार कार्ड अप्लाई करेंगे तो इसका बेंगलुरु स्थित जो हेड ऑफिस है वहां से क्या है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके जिला में। वहां एक लेटर भेजा जाएगा संबंधित अधिकारी को और वहां से अधिकारी जाएंगे आपके घर पर, आपका वेरिफिकेशन करेंगे, वहां पर 1-2 विटनेस लेंगे, फिर जाके वो रिपोर्ट करेंगे, तब जाके आपका आधार मिलेगा, आधार बन के मिलेगा। इसमें हो सकता है कि और पर कुछ ऐड किया जाए, लेकिन इसमें बिना वेरिफिकेशन का, 2 तरह का बिना वेरिफिकेशन का आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। इस प्रक्रिया में काफी टाइम लगेगा, मैक्सिमम समय 6 महीने का दिया गया, उसके अंदर में आपको यह आधार कार्ड बन के मिल जाएगा। क्यों जरूरत पड़ी ये चीजों की? इसलिए कि देखिए 18 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो 18 वर्ष तक अपना वेट नहीं करेगा, कि इंतजार नहीं करेगा कि मैं आधार कार्ड बनवाऊंगा 18 वर्ष मेरा हो जाएगा तब। वो या तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अभी तो ज्यादातर लोग जन्म होता है 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ही बच्चों का आधार बनवा लेते हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में आपको पता ही है कि अब बच्चे जन्म लेते हैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आधार बना दिया जाता है। ऐसा सुविधा बहुत जगह लागू हो गया हुआ है, बहुत जगह लागू होने की प्रोसेस में लगा हुआ है। तो आपको बता दूं कि ये 18 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र है वो अगर आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो अब उनको मुश्किल होगी। इसमें सरकार के भी ये मंशा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपने सुने होंगे कि बांग्लादेश से आ जाते हैं या फिर किसी और कंट्री से आ जाते हैं, म्यांमार से आ जाते हैं, नेपाल से आ जाते हैं, और होता क्या है कि बाद में आकर कोई वयस्क आते हैं यहाँ पर, बाद में आकर यहाँ के आधार बनवा लेते हैं और अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करने लगते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो आधार है वो आपका नागरिकता का पहचान नहीं है, वो एक पहचान पत्र है, आपका पर्सनल पहचान है, आपका व्यक्ति का पहचान है, ये नागरिकता का पहचान नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आधार बनवा लेता है तो इसके थ्रू वो बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, पैन कार्ड बनवा सकता है, यहाँ का सारा सुविधा ले सकता है, इनकम टैक्स तक भर सकता है। तो ऐसे क्या है कि उस पर कभी कोई किसी प्रकार का शक नहीं हो सकता है। वो हो सकता है विदेशी नागरिक कोई आकर यहाँ पर इस तरह का कुछ कर ले। तो इसीलिए कहा गया कि 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति आधार के लिए अप्लाई करते हैं उनका बिना वेरिफिकेशन का
आधार नहीं बनेगा। जो वेरिफिकेशन बहुत तगड़ा है, मतलब जैसे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है तो उसी प्रकार से आपका वेरिफिकेशन होगा। आपके जिला का, आपके थाने का संबंधित अधिकारी या फिर जिसको ऑथोराइज किया जाएगा वो लोग जाएंगे, आपके छानबीन करेंगे, आपके आसपास से रिपोर्ट लेंगे, विटनेस लेंगे 2-4 कि हाँ आप यहीं के नागरिक हैं, आप यहीं रहने वाले हैं, आपके पिता का नाम ये है, आप इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे आपका घर है। बहुत सारी चीजें पूछने के बाद ही आपका आधार अब इश्यू होगा। तो UIDAI की तरफ से ये बदलाव किया गया है। समय समय पर कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, जो अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। आपको बता दूं कि ये प्रस्तावित बदलाव है, ये बहुत जल्द अब लागू होगा। ये आप जाकर UIDAI के वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपके आसपास कोई जानने वाला या कहीं भी जो 18 वर्ष के नहीं हुए हैं अभी और उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह बनवा ले, आसानी से बन जाएगा। जो प्रक्रिया से बनता है वो बन जाएगा। लेकिन 18 वर्ष क्रॉस हो चुके हैं और आगे जब ये लागू होने के बाद बनवाने जाएंगे तो फिर इस प्रक्रिया से गुजरना आपको पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी देता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जानकारी देता हूँ, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।